नमस्कार, मैं विवेक कुमार। आप देख रहे हैं द नेशन टाइम्स। द नेशन टाइम्स की टीम इस वक्त मौजूद है लांधड़ी टोल पर, और इस टोल पर अब से कुछ ही देर में जो है चंदूनी साहब आने वाले हैं। और ये जो किसान आप देख पा रहे हैं उन्हीं के स्वागत के लिए हैं। और ख़ासतौर से हरियाणा के जो तमाम टोल हैं वो फ्री कर दिए गए हैं, यानी किसानों ने अपना मोर्चा वहाँ संभाला हुआ है। लगातार सरकार पर दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन इसके बावजूद भी कई दौर की बातचीत के बाद भी कोई सुनवाई होती भी नजर नहीं आ रही है। एक के बाद एक नई तारीखें जरूर दी जा रही हैं। तो यहाँ पर तमाम किसान मौजूद हैं, इनके साथ बातचीत करेंगे और जानेंगे कि आखिर जो है किस प्रकार से जो है जोश व खरोश की कोई कमी नजर नहीं आ रही है। किसान एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, जय जवान जय किसान। किसान एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, खट्टर सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, मोदी सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, इनकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, मोदी सरकार हो बर्बाद हो बर्बाद, इनकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। तो लगातार किसानों में जोश की कोई कमी नहीं है। मौसम भी विपरीत होता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि ये मैं कहूँगा कि फसलों के लिए तो मौसम अच्छा है, लेकिन हमारे जो किसान भाई हैं लगातार दिल्ली में डटे हुए हैं, उनके लिए कहीं ना कहीं विपरीत परिस्थितियां जरूर बनती आ रही हैं। हालांकि विपरीत परिस्थितियों का मुकाबला करना किसान हमेशा से जानता रहा है। आप अपना नाम बताएं। राजकुमार मलिक जी मलिक साहब, आज जो है यहाँ पर काफी संख्या में तमाम किसान भाई इकट्ठा हुए हैं। पहले तो ये प्रयोजन बताएं। हर रोज इकट्ठा होते हैं, ये आज नहीं, हर रोज सुबह शाम तक, रात को भी यहीं ठहरते हैं जी हाँ। तो कई दौर की बातचीत हुई है। हर बार जो है एक नई तारीख दे दी जाती है कि भाई बातचीत करेंगे, लेकिन इसके बावजूद भी मामला कहीं सिरे चढ़ता हुआ नजर नहीं आ रहा। देखो जी, सरकार किसानों को थकाना चाहती है, और किसान ना नई की बार जैसे मान ठान ली है भाई, जब तक किसान वापसी नहीं तो घर वापसी नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं पूरे वस्त हूँ कि हर हालत में सरकार को झुकना पड़ेगा और मानना पड़ेगा। बिल्कुल, वक्त चाहे कितना भी लग जाए। आप अपना नाम बताएं जी, क्या नाम? महेंद्र मलिक। महेंद्र मलिक साहब, आप क्या कुछ कहना चाहेंगे पूरे आंदोलन को लेकर? पूरे आंदोलन को लेकर हम यही कहना चाहेंगे कि जल्द से जल्द किसानों के हक में फैसला दिया जाए। बिल्कुल। और सर्दी का मामला है, हाँ। ठंड के अंदर, बरसात के अंदर किसान की हत्या होती जा रही है, ये नुकसान है। बिल्कुल, लगातार जो है हमारे बहुत से किसान जो है शहीद हुए हैं, संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। इसके बावजूद भी सरकार जो है कहीं ना कहीं जो है हठधर्मिता जो है अपनाती हुई नजर आ रही। आप क्या कुछ कहेंगे? अपना नाम बताएं। मेरा नाम महावीर पुनिया जी और गांव लांदड़ी है। हाँ, तो मैं तो यही कहना चाहता हूँ भी सरकार हमारी जो मांगे है जल्द से जल्द पूरी करे, तो किसान अपने अपने घरों को लौटे और अपने काम पर वापस जाए। जी कहीं ना कहीं जो खेती का काम है वो भी बाधित होता हुआ नजर आ रहा होगा। तमाम किसान भाई जो है हरियाणा और पंजाब से जो है बॉर्डर्स पर डटे हुए हैं, क्या कुछ कहें? खेती का काम वैसे तो बाधित हो रहा है, लेकिन फिर भी हमने जो सब सहयोग से मतलब किसी दूसरे को छोड़ रखे हैं अभी हमारे भाई काम के, जिसका पानी लगाना है और तो सभी दूसरे पड़ोसी अड़ोस पड़ोस है वो सब सहयोग कर रहे हैं हमारा। जी बिल्कुल। पूरे आंदोलन को लेकर आप अपना नाम बताएं साहब, क्या नाम है? नरेंद्र राठौड़। नरेंद्र जी, आप यूथ हैं, युवा हैं, क्या कुछ कहेंगे भाई? आंदोलन में तमाम वर्ग का जो है पूरा सहयोग नजर आ रहा है। यही कहेंगे कि सरकार को किसानों की मांगे माननी चाहिए और उनके पक्ष में फैसला देना चाहिए, जिससे कि वो अपने घर वापिस आ सके और अपने बच्चों के साथ रह सके आराम से। जी, तो काफी युवा भी जो है इस पूरे आंदोलन में डटे हुए हाँ, हैं। सभी युवा डटे हुए हैं और डटे रहेंगे जब तक ये काले कानून वापिस नहीं लिए जाएंगे। आप लोग बताएं कहाँ से आए हुए हैं? मैं तो चिकनवास गांव से हैं जी, आप भी पूरे सहयोग में के हम तो एक ही बात कहूँ, जिसा मोदी ने चक्या नहीं न्यू गेड़न भी जाना है, गरीब के टेक्का भी गई, इसमें कोई दुराई नहीं। मोदी जितना तवड़ा मान जे तो ठीक है, नहीं फिर इन्हें टेक्का ही नहीं चोर के। किसानों की आजमाइश हो रही है सरकार के साथ, और सरकार जो है इंतजार कर रही है कि भाई किसान शायद वापस लौट जाए। वापिस मर के तो बेसंग लुटा दियो, इतना तो नहीं हालते मामे। सरकार आपकी मन की किमें ही कर ले, फिर जमींदार को नहीं हाले। जी, क्या नाम आपका? नरेश जोरक। नरेश जी बताएं क्या कहेंगे? मैं तो यही कहना चाहता हूँ, पहले हम गए थे दिल्ली टिकरी बॉर्डर पे, हमारा 292 नंबर पिलर पे आया जी स्टेज। हाँ। तो अब दूसरी बार जा रहे हैं, हमारा 8वां जत्था जा रहा है वहाँ पे। हाँ जी। तो अब हम 26 जनवरी का झंडा है ना, तिरंगा फहरा के ही आएंगे। 26 जनवरी की पूरी तैयारियां हैं? पूरी तैयारियां जी, एक नंबर। ट्रैक्टर लेके जाएंगे अपना पूरा जुलूस के साथ वहाँ पे। कोई अब बड़ा शांतिपूर्ण ढंग से चल रहा है। बिल्कुल। और आप भी देख रहे हो भी पहले से ज्यादा तादाद किसानों की बढ़ रही है, बहुत ज्यादा। बिल्कुल। ये तो त्योहार है, दिवाली की तरह है ना, तिरंगा फहराएंगे, कोई इसमें दो शंका नहीं है। और मना के छोड़ेंगे मोदी को, चाहे महीने बरस कितना टाइम लग जाए, मोदी को मानना ही पड़ेगा। आप आगे हैं, आपका नाम क्या है भाई? जी मेरा नाम प्रेम है जी। प्रेम जी, ये बताएं कि भाई सरकार मान क्यों नहीं रही? क्या लगता है आपको? युवा हैं आप?
सरकार, हाँ भाई साहब, सरकार के बारे में क्या कहें। सरकार के बारे में हम इतना ही कहना चाहेंगे कि मोदी जी की बहुत भारी हठ धर्मिता है, हाँ किसानों के प्रति बहुत उदासीनता है। जी साथियों, हमारे बहुत से किसान तो जानते ही नहीं कि आज हमारा जो किसान अभी अपने घरों में खेती बाड़ी में व्यस्त हैं, उनके युवा बच्चे हैं, उनके कुछ बूढ़े जो पढ़े लिखे हैं, जिनको इसके बारे में नॉलेज है, पता नहीं हम जोश में आके क्या कर जाते हैं। लेकिन हमारे किसानों की सबसे बड़ी विशेषता आप लोगों ने देखी। लेकिन हाथ जोड़ के निवेदन करना चाहूँगा मीडिया के साथियों से, मेरे युवा साथियों से, कि भी हमारे किसानों की जो हकीकत है भाई साहब वो जरूर बयां करें। बिल्कुल बयां हो रही है तमाम हकीकत- चीजें। हकीकत ये साथ ऐसा नहीं है कि आप किसी के बहकावे में आकर, जैसे अडानी है, अंबानी है, जो गोदी मीडिया की बात आती है, दूसरे मीडिया की बात आती है, न्यूज चैनल 24 की बात करना चाहेंगे साहब। वो आज हमारे चाहे छोटा बच्चा हो, बड़ा हो, हमारी माता बहन बैठी है, उनके बारे में हकीकत बयां करते हैं, बुजुर्ग के बात में हकीकत बयां करते हैं। नहीं बिल्कुल, देखिए ये सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म है और हम लोग तमाम कोई चीजें भी छुपा नहीं रहे, तमाम जी, चीजें जी, दिखा जी, रहे हैं। जी, बहुत बढ़िया बात, बहुत दिल से हम आपके साथ हैं। आप हकीकत में ये दिखाइए ताकि हमारे किसान लोग जागरूक हो। हकीकत में जो जो काले कानूनों का नाम दे रहे हैं, हम तो करेंगे बहुत चिट्टे सफेद ईमानदार है। इतने अच्छे कानून है कि हम व्याख्या ही नहीं कर सकते। अरे इतने अच्छे कानून अच्छे हैं तो हमारे किसानों को ऐसी क्या आन पड़ी। इतने अच्छे कानून मोदी जी मान रहे हैं, जब हमारा किसान नहीं मान रहा, वो कह रहे हैं तुम्हारे को एसडीएम से आगे नहीं जाने देंगे। अरे हमारे यहाँ से तो कह रहे हैं कि मोदी हमें बड़ी थपासी थपथपा रहे हमारी पीठ, और हमारा जो गला है वो घोंट दिया गया है। अच्छा, जब गला ही घोंट दिया गया है तो किसानी से हमारी सांस कहाँ से लेगी। अरे सबसे बड़ी बात लोग जानते नहीं है, ये कहते हैं हम मंडियाँ फेल होने ही नहीं देंगे। भाई साहब, इनका क्या सिस्टम रहेगा मंडियाँ फेल करने के लिए? छोटा सा उदाहरण दूंगा, अगर समय है तो सर मैं आपका समय लूंगा, नहीं है तो आप सर, मैं 1 मिनट में मेरी बात पूरी कर दूं। समय की इसलिए कहना चाहूँगा, पीछे हमारा जो ये आया था जियो का, जियो वालों ने ये बात कही थी कि हम आपको 500 रुपए में पूरा साल भर देंगे। ये आप तो भी देख रहे हो। लेकिन आज ऐसी हमारे में लोगों में लत लग चुकी है, हमारे एक घर में 3-3, 4-4 मोबाइल हैं, और अब वो कह रहे हैं कि 3 महीने की बात करते हैं 500, 550, 600 रुपए का वो अभी कह रहे हैं टॉक टाइम देंगे आपको, जीबी देंगे, फलाना देंगे। वो सिर्फ 84 दिन 55 दिन पे सिमट पे रह गया है। ऐसे ही ये मंडियों में करेंगे। जैसे मंडियों की बात करते हैं, पता है ये लोग क्या करेंगे? जो बड़े लोग हैं, बड़े आका लोग हैं, वो ये करेंगे, हमारे किसानों की मान लिया जाए कि एक गेहूं का दाम हम मान के चले 18 से 2000 रुपए है। ये तो हमारे किसान भोले वाले जैसे मैं ही हूँ। मेरे को कोई आगे एक फार्मर होने के नाते कहेगा भाई साहब तुम 2000 में बेचेगा, 3000 में, 2500 में, जहाँ मेरे को बढ़िया रेट मिलेगा वहीं बेचूंगा। ये बढ़िया रेट से क्या करेंगे, हमारे को बाहर हमारा अन्न जितना भी अनाज होगा वो बाहर खरीद लेंगे। अच्छा, मंडी ये कह रहे फेल नहीं होने देंगे, तो मंडी में जब एक दाना अनाज का जाएगा नहीं, बाहर हमारा बिक जाएगा, तो भाई साहब आप बताओ मीडिया पर्सन होने के नाते, ज्यादा है। एक सेकंड आप सुनो भाई साहब, तब बताओ भाई साहब, जब बाहर अनाज बिक जाएगा तो आप बहुत अच्छे इंसान है, आप बताओ हम मंडिया जब अंदर से वो लोग उनके उठ जाएंगे, हमारे जितने लोग जो मजदूर है ना वहाँ, जो जमादार लोग हैं, जो भाई जो हमारे अनाज साफ करते हैं, वो लोग कहाँ जाएंगे। आड़ती के बारे में एक छोटी सी बात कहना चाहूँगा भाई साहब, मंडिया तो ऐसे फेल होगी। अच्छा, फिर हमारे साथ और क्या होगा? सपोज करो हमारे पास एक बहुत बड़ी आंधी तूफान ओलावृष्टि, भगवान ना करे बाढ़ आ जाए, हमारे किसान लोग जितना अनाज रखते हैं घर में वो रखेंगे, और वो जो हमारा अनाज सिमट गया घर से, जैसे हमारा अनाज पूरा हो गया, अभी 1 साल के लिए हमने हमारा स्टॉक किया था, ऐसा तो है नहीं, भी सब स्टोरधारी हैं। अच्छा, वो अनाज सिमट गया तो ये लोग क्या करेंगे, बड़े बड़े स्टोरों में इनके पास अनाज फिट होगा, इनके पास ये अनाज अपना पास रखेंगे। मोदी सरकार इनके पास कोई अंकुश नहीं है, किसी प्रकार का अंकुश। ये कहेंगे मनमानी करेंगे, कैसे? हम तो भाई 50 रुपये आपको गेहूँ देंगे, हमारे पास आटा भी नहीं होगा, हम कहेंगे भाई साहब आप दो यार, कोई नहीं है, कोई कालाबाजारी नहीं होगी, क्योंकि उनके पास तो सारी अथॉरिटी है, हम एसडीएम से आगे जा नहीं सकते भाई साहब। तो इस घड़ी में हमारा किसान, आप बताओ भाई साहब क्या करेगा? बताओ। तो हम लोग भाई बाध्य हो चुके हैं, और बहुत हमारे लिए ये विडम्बना की बात कहें, प्रताड़ना की बात कहें, मोदी भाई साहब जन की बात करते हैं, मन की बात करते हैं, मीडिया की बात करते हैं, हिंदुस्तान नहीं वर्ल्ड के अंदर घूमते हैं। अरे भाई वहीं सबका खाता बंद कर दीजिए, किसानों के बीच आइए। पता है भाई साहब, कच्छ भुज में जाके वहाँ किसानों को बोलते हैं, मास्क भी नहीं पहनते, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, मास्क में बीच में बैठ के ये बात करते हैं कि भाई मैंने जमींदारों के लिए ये कर दिया,
वो कर दिया, हजारों किलोमीटर दूर तो जाके सुन सकते हैं। लेकिन भाई साहब जब हमारा बॉर्डर की बात आती है, अरे क्या बात, तुम्हारी टीम इतनी दूर जाती है, तुम लोगों के बीच जाते हो, तो हमारे कम से कम किसानों को दागे दर्द तो पूछो। भाई साहब हमारे लोगों को पता है क्या 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 कहते हैं, हमारे लोगों को क्या क्या कहते हैं, माओवादी कहते हैं, आतंकवादी, पता नहीं क्या क्या ये हमारे को उपाधियां दे रहे हैं। अच्छा हम चाहते हैं भाई मोदी जी, हाथ जोड़ के एक और अपील करना चाहूंगा आपके मीडिया के माध्यम से, मोदी जी नहीं मानते, हमारा एक प्रेसिडेंट भी होता है, एक प्राइम मिनिस्टर होता है देश का। प्रेसिडेंट क्या करता है, वो हमारे मुखिया होता है प्रशासन चलाने का, जल सेना, थल सेना और वायु सेना, और पूरा देश उसके नाम पे प्रशासन चलता है। ये पूरे समूचे किसानों की तरफ से हम हाथ जोड़ के निवेदन करना चाहेंगे कि राष्ट्रपति महोदय जी आप हमारे किसानों की सुनिए, उनकी बच्चों की तरफ देखिए, आप हमारे किसानों की तरफ देखिए जी। बिल्कुल सुरेश जी, आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? लगातार जो है लंबे अरसे से जो है आंदोलन जारी है, इसके बावजूद भी सरकार जो है नहीं सुन रही। नहीं, सरकार तो बेशर्म हो रही है। सरकार के असल में पूंजीपति इनके पीछे खड़े हैं, इनके असल में बस की बात नहीं, पीछे भी इनके लगा रखे लट कि तुम्हें मारेंगे अगर कानून वापस लिए, क्योंकि उनके साथ एग्रीमेंट था कि हम सरकार में आए तो ऐसे ऐसे कानून हम बनाएंगे, आपको फायदा पहुंचाएंगे। और मैं तो सबसे बड़ी जो जीत मानता हूं, जो हिंदू मुसलमान के नाम पे, जाट नौन पे और जातियों पे, धर्मों पे जो लड़ा रहे थे, उसमें आज हिंदुस्तान एक हुआ है, सब भाईचारा है, सब एक जगह बैठे हैं, सब खुल के बात कर रहे हैं। तो ये सबसे बड़ी हमारी जीत है, हम इसको कहना चाहते हैं। एक मैं ये जो प्रिंट मीडिया है उनसे अनुरोध करना चाहता हूं, क्योंकि अमर उजाला के अंदर आज फ्रंट पेज पर लगी हुई है खबर एक कि किसान गणतंत्र का दिवस का बहिष्कार करेंगे। ऐसा नहीं है, ऐसे कम से कम भड़काऊ चीजें कम से कम ना वो छापें। इसका हमने सरकार में जो मौजूद है, मंत्री है, एमएलए है, उसका कोई कार्यकर्ता है, वो अगर कोई फंक्शन सरकारी करता है तो उसका विरोध करने का निर्णय है किसान संगठनों का। ये नहीं है कोई गणतंत्र दिवस का हम विरोध करेंगे। अमर उजाला में खबर लग रही है, मेरे पास व्हाट्सएप आया, फोन भी आए। तो ये कम से कम प्रिंट मीडिया से इसके माध्यम से हम कहना चाहेंगे, ऐसा भड़काऊ चीजें कम से कम ना गलत। मैं आपसे आखिर में जानना चाहूँगा कि कई दौर की बातचीत हुई है, हर बार जो है कुछ ना कुछ एक नई तारीख मिल जाती है। क्या लगता है जो जहाँ पेंच अटका हुआ है, क्या सरकार झुकेगी? सरकार बिल्कुल झुकेगी, इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि 1907 में भी ऐसा ही कानून कुछ ऐसे लेके आई थी, जब ये पंजाब, हिंदुस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश सब एक देश था, और पंजाब का इलाका था लायलपुरा जो पाकिस्तान के अंदर है। वहाँ भी किसानों ने भारी लड़ाइयाँ लड़ी थी, जब प्रजातंत्र नहीं था, लोकतंत्र नहीं था, तब उस कानून को वापस करवा दिया था। आज तो वोट का राज है, सिर गिने जाते हैं। जैसे जैसे लोगों को जानकारी मिल रही है, ताकत बढ़ रही है, और 26 जनवरी तक का तो कार्यक्रम हम किसान संगठनों ने बना चुके हैं, क्या क्या कार्यक्रम के रूप में, और निश्चित तौर पर जीतेंगे। बिल्कुल, तो निश्चित तौर पर जीतेंगे और स्थिति जो है वो बिल्कुल बदलती हुई नजर आएगी। आप देख सकते हैं कि स्टॉल पर जो है लगातार जो है संख्या किसानों की बढ़ती जा रही है। कुछ देर बाद गुरनाम सिंह यहाँ पहुँचने वाले हैं, और गुरनाम सिंह के स्वागत के लिए भी, और खासतौर से वो क्या कहते हैं आने वाले दिनों के लिए, किस प्रकार की तैयारियां रहने वाली हैं, इन तमाम विषयों पर जो है वो बातचीत भी करेंगे। और पूरे हरियाणा के अलग अलग टोल्स पर उनके जाने का कार्यक्रम है। और लगातार जो किसान हैं वो एकजुट होते जा रहे हैं, यूथ, बच्चे और महिलाएं सभी इस आंदोलन का हिस्सा बनती जा रही हैं। तो कह सकते हैं लगातार आंदोलन तेज होता जा रहा है, और इनका दावा है कि सरकार को हर हाल में झुकना पड़ेगा, तमाम मांगे माननी पड़ेंगी। लगातार आप द नेशन टाइम्स के साथ बने रहें, और हम आपको इसी तरह की अपडेट्स लगातार देते रहेंगे। नमस्कार।